नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे फ्रिज कवर। इस तरह के 3 पॉकेट बनाए हैं। इस पे व्हाइट कलर की पट्टी से मैंने इसकी बॉर्डर की फिनिशिंग की है और ये 4 फ्रिज के ही मैट्स बनाए हैं मैंने और व्हाइट कलर के बॉर्डर से मैंने इसको फिनिशिंग किया है। तो इसी को बनाना बताऊंगी मैं आज आपको। तो पूरे फ्रिज का ही कॉम्बो लेके आई हूँ मैं आज। इसे मैंने पुराने पर्दे और चादर से ही बनाया है। 4 और मैट्स बनाए हैं बोतल रखने के लिए। व्हाइट कलर की पट्टी से फिनिशिंग किया है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट आइडिया में बनाएंगे हम फ्रिज कवर। तो 21 इंच के करीब मैंने इसके फ्रिज के कपड़े की चौड़ाई ली है। तो ये पुराना पर्दा था दोस्तों, उसी को यूज कर रही हूँ मैं। और जो लंबाई में लिया है वो मैंने 49 यानी कि 49 इंच के करीब लिया है इसकी लंबाई। अब हमने एक और पीस लेना है। पीस की लंबाई 21 इंच है। और जो चौड़ाई होगी इसकी 8 इंच के करीब है। उसके बाद हमने इस पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा देनी है और वाइट पाइपिंग से या वाइट कलर के पट्टी से हमने इसकी फिनिशिंग कर देनी है, बॉर्डर तैयार कर देना है। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम वाइट पट्टी से फिनिशिंग करेंगे। बीच में हम यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे। तो उसकी गैप जो होगा, तो इसकी जो दूरी होगी 7 इंच के करीब हमने यहाँ पे निशान लगा के एक सिलाई लगा देनी है और फिर से एक और 7 इंच के दूरी पे एक और निशान लगाना है। और वाइट पट्टी से हमने बॉर्डर से फिनिशिंग करनी है। इस तरह से पूरे पे ही हमने वाइट पट्टी के बॉर्डर से फिनिशिंग करनी है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी किस ढंग से लगेगी वाइट पट्टी। यहाँ पे भी दूसरे कोने पे भी हमने सेम उसी तरह से करना है दोस्तों। लंबाई से 21 इंच के करीब लंबाई लेनी है ये वाली पट्टी और जो चौड़ाई से लेंगे हम 8 इंच के करीब। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है और व्हाइट कलर के बॉर्डर से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रिज का कवर तैयार हो जाएगा। सेकेंड आइडिया में हम इस तरह से पुरानी बेडशीट पड़ी हुई थी दोस्तों, तो इसी का यूज करके हम बनाएंगे फ्रिज मैट्स। तो ये मैं 2 बनाऊंगी फ्रिज के बीच के पोर्शन के लिए। एक पर्दे का कपड़ा लिया, बीच में राइस बैग ले लो इसकी जगह और नीचे बेडशीट का कपड़ा लिया है। तो इसकी जो लंबाई रखी है मैंने 17 इंच के करीब रखी है और जो चौड़ाई रखी है वो 14 इंच के करीब रखी है। दोनों ही पीस को हमने सीधा रखना है क्योंकि हमने इस पे चारों तरफ से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने व्हाइट पट्टी के बॉर्डर से इसकी फिनिशिंग करनी है। तो इसीलिए हमने इसको सीधा रखना है दोनों ही तरफ से। हम तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ों को एक साथ सिल देना है चारों तरफ से। और फिर हमने लास्ट में इसमें वाइट पट्टी से बॉर्डर लगाना है। उसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों ये जो मैट्स बनाए हैं मैंने 4 बनाए हैं। तो फ्रीज के सबसे नीचे वाले पोर्शन के लिए भी हम एक और मैट्स बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है 17 इंच है और चौड़ाई जो है 15 इंच के करीब है। इसे भी हमने 3 पीस लेने हैं। पहले ऊपर रखा हुआ है पर्दे का कपड़ा, फिर बीच में राइस बैग रख लो आप और नीचे ये बेडशीट का कपड़ा रखा है। तीनों को ही हमने चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है
और जो भी तिरछा कपड़ा होगा उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे, सीधा कर देंगे उसे। कपड़े को दोनों तरफ से सीधा रखना है और इसको आपस में सिल के अटैच कर देना है। इसकी जगह आप राइस बैग लगा सकते हैं और फिर व्हाइट पट्टी से हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। तीसरे आइडिया में हम बनाएंगे बोतल के नीचे रखने के लिए मैट्स, जो कि फ्रीज के लिए बनाएंगे। फिर एक पीस और लेना है हमने, तो इस पे नीचे है चादर का पीस, बीच में रखा है मैंने ये प्लास्टिक शीट्स। आप इसकी जगह राइस बैग रख सकते हैं और ऊपर ये पर्दे का पीस रखा है। इसे भी हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिए है मैंने। तो इसकी जो लंबाई रखी है मैंने 16 इंच लंबाई है और चौड़ाई जो है 4 इंच के करीब है। इस कपड़े को भी हमने दोनों ही तरफ से सीधा ही रखना है और फिर हमने चारों तरफ से इस पे सिलाई लगा देनी है। तो सभी पे हमने दोस्तों एक ही तरह से ये पट्टी लगानी है, यानी कि बॉर्डर लगाना है या पाइपिंग कह लो या पट्टी कह लो। तो इस तरह से पुराना सूट का कपड़ा जो बचा हुआ था उसी से मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है 2 इंच के करीब है और लंबाई हमारी जो भी पीस बनाएंगे उसी हिसाब से आएगी। तो पट्टी को पहले इस तरह से एक तरफ से पहले इस तरह से सिलाई लगानी है, फिर जब इस एक तरफ लग जाएगी सिलाई फिर उसको इस तरह से हमने इस तरह से पलटना है और फिर दूसरी तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो जो भी चीज बनाए हैं मैंने उन सभी को इसी तरह से व्हाइट बॉर्डर से फिनिश करेंगे हम। तो इसी तरह से हम इन सब का बॉर्डर तैयार कर देंगे। तो ये बोतल के नीचे रखने के लिए भी 4 पीस कटिंग किए मैंने। तो जो भी पीस मैंने कटिंग किए हैं उन सबको मैं सिल के अब दिखाती हूँ आपको। तो इसमें एक और मैट्स बनाया है दोस्तों मैंने ये फ्रीज के सबसे ऊपर वाले पोर्शन के लिए, जो कि बाद में बनाए हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई सेम उसी तरह से बनेगा। तो ये 12 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है इसकी 15.5 इंच के करीब है, जो कि ये मैंने बाद में बनाया था और फ्रीज के ऊपर के लिए बनाया है। और इस तरह से व्हाइट कलर की पट्टी से मैंने इसकी फिनिशिंग दी है। तो ये फ्रीज के सबसे ऊपर के पोर्शन के लिए बनाया है मैंने। तो इस तरह के 4 मैट्स बनाए हैं फ्रीज के लिए। तो दोनों तरफ से ये पट्टी एक जैसी दिखती है। कभी आप इस तरफ से बिछा लो चादर वाली तरफ से, कभी पर्दे वाली तरफ से बिछा लो। कुछ दिन के लिए आप चादर वाली तरफ से बिछा लो, कुछ दिन के लिए पर्दे वाली तरफ से बिछा लो। इससे क्या होता है दोनों तरफ ही यूज हो जाएगा और फ्रिज गंदा भी नहीं होगा, स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और 2 मैंने ये बनाए हैं बीच के पोर्शन के लिए फ्रिज के मैट्स। तो इसकी जो लंबाई है 17 इंच है और चौड़ाई है 14 इंच के करीब। तो दोनों ही तरफ से बिछा सकते हैं आप इसे। ये पर्दे वाला साइड है और ये चादर वाली साइड है। तो इस तरह से 2 हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब एक बनाया है ये हमने फ्रीज के सबसे नीचे वाले पोर्शन के लिए। तो इसे भी मैंने व्हाइट पट्टी से फिनिशिंग किया है। इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच के करीब है और चौड़ाई जो है 15 इंच के करीब है। व्हाइट पट्टी से सभी को मैंने बॉर्डर लगा के फिनिशिंग किया है। बॉर्डर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हम इसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। 4 के करीब ये हमारी ये फ्रीज मैट्स बन के तैयार हो गए हैं और 4 ही मैंने ये बोतल के नीचे रखने के लिए मैट्स बनाए हैं फ्रिज के लिए, ताकि फ्रिज पे कोई स्क्रैच ना आए। सभी पे मैंने व्हाइट पाइपिंग से फिनिशिंग किया है और ये फ्रिज के ऊपर के लिए बनाया है फ्रिज कवर। 3 पॉकेट बनाई है मैंने इनमें और व्हाइट पट्टी से बॉर्डर लगाया है। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन लेंगे तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। इसको आप आसानी से ही घर पे बना सकते हैं। पुरानी बेडशीट का यूज कर सकते हैं, पुराने पर्दे का यूज कर सकते हैं।
और घर पे ही बहुत ही आसानी से आराम से बन जाता है। तो इसे मैं अभी आपको फ्रिज पे लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह से दिखेगा दोस्तों ये। तो ये चादर वाली तरफ बिछा के दिखा रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से दिखेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्रिज गंदा भी नहीं होगा। 15 दिन के लिए हम जैसे इस तरफ से बिछा लेंगे, 15 दिन के लिए दूसरी तरफ से बिछा लेंगे और इससे क्या होगा, फ्रिज पे कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा और प्लस सफाई करने में भी जल्दी से ही साफ हो जाएगा। जब हम इन कवर को हटाएंगे ज़्यादा गंदा नहीं होगा। फ्रिज के ऊपर का कवर ये है। तो इस पे हमने 3 पाउच इधर से बनाए हैं, 3 दूसरी तरफ से बनाए हैं और ये पर्दे की तरफ से बिछा के दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है या थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सबने बेल फ्लावर वाली वीडियो को इतना प्यार दिया। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।